खबर दिल्ली से, जहां पर 4 जुलाई को दिल्ली के जामे मस्जिद खुल रही है। अभी तक जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने की पाबंदी लगाई गई थी क्योंकि कोरोना के मामले सामने आ रहे थे। नमाज के लिए अब जामे मस्जिद खोली जाएगी। शाही इमाम ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें दोपहर की नमाज जामे मस्जिद के अंदर पढ़ी जाएगी, यानी कि दोपहर को करीब 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक का वक्त जोहर की नमाज का होता है, यानी कि इस दोपहर की नमाज को जामे मस्जिद में लोग अदा कर सकेंगे। 4 बजे से दिन ढलने तक मस्जिद फिर खुली रहेगी, यानी कि शाम के का नमाज का जो वक्त होता है, असर की नमाज से लेकर के मगरिब की नमाज के वक्त तक मस्जिद खुली रहेगी। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ में इस वक्त दिल्ली से सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, शाही इमाम की तरफ से, दिल्ली की जामा मस्जिद की तरफ से ये फरमान जारी किया गया है, क्या क्या दिशा निर्देश हैं और जो टाइमिंग रखी गई है उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, 4 जुलाई से एक बार फिर जामा मस्जिद जो है वो तमाम नमाजियों के लिए खोल दी जाएगी और तमाम लोग जो नमाज पढ़ना चाहते हैं, खासतौर पर जामा मस्जिद में आके पढ़ना चाहते हैं, वो लोग आ सकते हैं। इससे पहले भी खोली गई थी, लेकिन जिस तरह से आसपास के इलाके में खासतौर पर तमाम कोरोना संक्रमित मिले, उसके बाद शाही इमाम ने मस्जिद को बंद कर दिया था और सिर्फ मस्जिद में रहने वाले लोग ही नमाज अदा करते थे। अब एक बार फिर 4 जुलाई जब खोला गया है, इसमें जो पहले दिशा निर्देश दिए गए थे कि खास तौर पे नमाज के लिए जो भी सामान है, जाए नमाज वो अपना साथ लेके आए, बाकी चीजें जो एहतियात है, सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी। दूसरी बड़ी चीज है कि लोगों को खास तौर पे पहले यहाँ पे जो व्यवस्था की गई, पिछली बार भी चाहे वो यहाँ पे लोगों के एहतियात बरतने के जो निर्देश दिए गए थे, उसके अनुसार तमाम लोग जो है मस्जिद में एक्टिव रहते हैं, जिससे कि जो एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए वो कोई नज़रअंदाज ना कर पाए। और यहाँ एक बार फिर उसी तरह के निर्देश दिए गए हैं कि 4 जुलाई से आम लोग आ सकते हैं। हालांकि अब हालात जो है वो काफ़ी कुछ ठीक नज़र आ रहे हैं, शाही इमाम का कहना है। और अभी जब हमारी शाही इमाम से बात हुई है तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो 9 बजे से और 5 बजे तक जो लॉकडाउन अनलॉक 1 का जो टाइमिंग चल रही, उस दौरान मस्जिद में रहने वाले लोग ही नमाज पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, चूंकि ये गाइडलाइंस आज तक की है, हो सकता है टाइमिंग को लेकर थोड़ी चेंजेज हो, क्योंकि अब जो नई टाइमिंग अनलॉक 2 में की गई है वो 10 बजे से स्टार्ट की है, यानी 10 बजे सुबह 5 बजे तक होगा। तो उस दौरान जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी टाइम में हो सकता है छूट दी जाए। लेकिन फिलहाल ये टाइमिंग जो है वो अभी के टाइम के हिसाब से 9 बजे तक ही रखी गई है, यानी 9 बजे से पहले की जो नमाज है वो लोग अदा करने के लिए यहाँ पे। यानी कि अमित, 2 चीजें इसमें साफ है। एक ये कि रात के 9 बजे से लेकर के सुबह की नमाज वही लोग अदा कर सकते हैं मस्जिद में जो कि मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, क्योंकि मस्जिद के पास में वहां पर मस्जिद के मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, वहां पर जो अजान देते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं या जो साफ सफाई कर्मी हैं, वही लोग 9 बजे रात से लेकर के सुबह की नमाज के वक्त तक, यानी कि सूर्य निकलने तक नमाज पढ़ सकेंगे। बाहर के लोगों को इजाजत रात में नहीं होगी? जी बिल्कुल, बाहर के लोगों की इजाज़त नहीं होगी। बाहर के लोग सिर्फ दिन में जो दोपहर की नमाज है या इसके अलावा अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो वही लोग जो है वो आ सकते हैं, शाम की नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रात की जो टाइमिंग है वो सिर्फ मस्जिद में रहने वाले लोग ही उसे करेंगे। और हो सकता है इसे लेकर टाइम बढ़ाया जाए, जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि अब जो अनलॉक 2 है उसमें जो टाइमिंग की गई है रात की, वो 10 से 5 तक जो है वो किसी तरह की क्रियाएं नहीं होगी, एक्टिविटीज नहीं होगी, और उसके अलावा बाकी सारे टाइम एक्टिविटीज होगी। लेकिन पहली प्राथमिकता है कि 4 तारीख से सुचारू रूप से चालू करवाया जा सके और उतने लोग ही नमाज के लिए अंदर प्रवेश दिया जाएगा जिनके साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। आप बता दें कि जामा मस्जिद जो है वो देश की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहां तमाम नमाजी जो है वो एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इतने लोग एक साथ में किसी दूसरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, और यही बड़ी वजह है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अगर लोग एहतियात बरतेंगे तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जैसा मैं बता रहा था कि नमाज सामान जो होता है वो लोग अपने साथ में लेके आएंगे, जिससे कि किसी भी चीज को भी वो एक दूसरे से संपर्क ना करें और एक दूसरे को कोई भी चीज जो है उसका लेन देन ना हो। इस तरह के एहतियात बरतने की अमित, इस बीच में जो एहतियाती कदम उठाने की बात जो कही गई थी, जैसे कि मस्जिद के अंदर सैनिटाइजेशन करने का काम हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो और वजू बना करके, क्या बाहर से लोग वजू, वो प्रक्रिया है जो नमाज से पहले हाथ पैर और मुंह वगैरह धुलते हैं, क्या मस्जिद के अंदर ये सब नहीं होगा? मस्जिद के बाहर घर से ही वजू बना करके आना होगा, प्रॉपर सैनिटाइजेशन
सैनिटाइजेशन होगा, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग होगी, प्रॉपर मास्क पहन करके नमाज पढ़ना होगा? कोई दिशा निर्देश इस तौर पर शाह इमाम की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं बता रहा था, जो पिछले नमाज के दौरान दिशा निर्देश दिए गए, चाहे वुजू की बात करें जो कि हाथ पैर अपने घर से धो के आते हैं, तो वो भी यहाँ मस्जिद के अंदर नहीं धो सकते हैं, अपने घर से ही धो के आए। यहाँ तक कि जो मैट यूज की जाती है नमाज के लिए, जो लोग मैट यूज करते हैं तो वो लोग भी अपने साथ ही लेके आए। यहाँ पे उन्हें इस तरह कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यानी कि कुछ आसानी के साथ में सख्त दिशा निर्देश जो हैं उनका पालन करने की हिदायत और ताकीद शाह इमाम की तरफ से दी गई है। बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।